अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी वेरिकोज वेन्स के बारे में। तो वेन्स एक्चुअली क्या होती है? वेन्स हमारे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक सप्लाई करती है ताकि हार्ट उसको प्यूरिफाई कर सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल के बॉडी तक पहुंचा सके। तो ये वेन्स का काम होता है। तो वेन्स के अंदर एक छोटी छोटी कुछ वॉल्व्स होती हैं जो कि हमें हेल्प करती है। हार्ट में जब ब्लड पहुंचता है तो ब्लड को वापस क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो हमारे ख़ासकर लोअर एक्सट्रीमिटी पे मतलब वापस ब्लड आ ना सके, उसको अपने ड्यूरेशन के हिसाब से वहाँ से वहाँ पहुँचाती है आगे और उसके बाद क्लोज़ हो जाती है। तो ये वॉल्व्स जो होती है, एक वक्त आता है जब ये वॉल्व्स लूज़ होने लगती है, बहुत ज़्यादा डिजनरेशन की तरफ चली जाती है। इसके वजह से ब्लड जो आपका होता है वो बहुत देर तक लोअर एक्सट्रीमिटी पे रह जाता है अपने टाइम से ज़्यादा। तो उसके क्या होता है कि ब्लड, क्योंकि ज़्यादा ब्लड रह जाता है तो वो इलास्टिसिटी जो होती है आपकी वेन्स की वो लूज़ हो जाती है। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी देखा जाता है, जिसके वजह से आपकी वेन्स बहुत ज़्यादा टॉर्चर्स हो जाती है, एंटेंगल्ड हो जाती है, थिकन्ड और हार्डन्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है और वो सुपरफिशियली नज़र भी आने लगती है। एकदम वो ग्रुप्स में जैसे लगता है कि जिगजैग पैटर्न में नज़र आने लगती है। इसे ही हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि किस एज में ये देखा जाता है। तो 50-60 अबव एज के इंडिविजुअल में ज़्यादातर ये वेरिकोज वेन्स देखी गई है और फीमेल ज़्यादा प्रोन है इसके लिए, क्योंकि मुझे ये है कि खड़े होकर ज़्यादा फीमेल्स काम करना होता है और कोई भी प्रोफेशन ऐसा है जहाँ बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, यानी टीचिंग हो गया या आप पुलिस ऑफिसर की जॉब है या ट्रैफिक पुलिस, तो ये सारी जॉब में बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पैर में ब्लड बहुत देर तक रह जाता है और क्योंकि वॉल्स लूज़ हो चुकी है तो इस वजह से उसे वेरिकोज वेन्स की शक्ल ले लेता है। तो ये चीज़ होती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखा गया है, अगर प्रेगनेंसी है तो क्योंकि आपका यूट्रस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसके वजह से ज़ोर पड़ता है आपके लोअर एक्सट्रीमिटी में, जिसके वजह से भी आपकी वेरिकोज वेन्स हो सकती है। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ होते हैं। सिम्टम्स देखा जाए तो सिम्टम्स में पेन होगा सबसे पहले, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, स्टिफनेस होगा, हैवीनेस होगा, जैसे लगेगा पैर बहुत ज़्यादा हैवी आपका है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी पैर में देखी गई है और स्पेशली प्रेगनेंसी में इसीलिए ज़्यादा स्वेलिंग देखी जाती है क्योंकि वेन्स बहुत ज़्यादा टॉर्चर्स हो जाती हैं। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि वेरिकोज वेन्स में देखे जाते हैं। अब हम आते हैं इसके तरफ की होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ वेरिकोज वेन्स के लिए, जो बहुत अच्छा असर करती है, लेकिन बहुत जल्दी यानी एक हफ़्ता लेके बंद नहीं करना आपको, कम से कम 1.5-2-3 महीने तक आपको कंटिन्यू करना होगा, तभी वो फ़ायदा करेगी। तो सबसे पहली और सबसे बेस्ट मेडिसिन जो हम देते हैं वो है SBL की कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में आपको देना है 4 टैबलेट दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम पेशेंट को, और ये आपको 3 महीना कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको कितना आराम महसूस होगा वेरिकोज वेन्स के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन जो हम देते हैं हेमीमेलिस का मदर टिंचर देते हैं, यानी हेमीमेलिस क्यू देते हैं। इसको भी आपको देना है 10 ड्रॉप्स 1/4 कप वाटर में दिन में 3 बार पेशेंट को। बहुत इफ़ेक्टिव है। जो टॉर्चोसिटी है, हार्डनिंग है, उसको वो सॉफ्ट करेगी, ब्लड सप्लाई को वो प्रॉपरली बैलेंस करेगी और जो पेन है उसको में भी आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है, इन दोनों के साथ आर्निका 30 आपको ज़रूर देना है क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको पता होगा हर चीज़ के लिए, हर दर्द और हर तकलीफ़ के लिए हम आर्निका प्रिस्क्राइब करते हैं। स्पेशली ब्लड कहीं पे जाम हो गया है तो उसके लिए आर्निका बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो आर्निका 30 आपको देना है 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ऑन द टंग। तो ये तीनों मेडिसिन एक साथ चलेगी। वेरिकोज वेन्स के लिए आपको 100% श्योर रहिए, अगर आप 2-3 महीना कंटिन्यू बिना नागे के दवा खाते हैं तो आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छी दवाएं हैं और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो फिर उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा पहुँचे और आगे मुझे बताइएगा कि ज़रूर कि किस टॉपिक्स पे आप और वीडियो देखना चाहते हैं।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।